खबर हमें प्रयागराज से मिल रही है। यहां पर शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। जहरीली शराब से मौत की आशंका यहां पर जताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का दावा है बीमारी की वजह से ये मौत हुई है। 2 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। 1 शव का पोस्टमार्टम किया गया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत हुई है और लोगों का कहना है कि ये मौतें जहरीली शराब से हुई हैं। हालांकि पुलिस इसका उलट दावा कर रही है। पुलिस का दावा है कि बीमारी की वजह से मौत हुई है। 1 शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और 2 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 1 का पोस्टमार्टम हुआ है। तो अहम खबर प्रयागराज से, जहरीली शराब से मौत की आशंका जता रहे हैं लोग, लेकिन पुलिस कह रही है कि बीमारी के कारण ये मौतें हुई हैं। अगली बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जी हां, फर्जी तरीके से एम्बुलेंस खरीदने के आरोप में अब की बार मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आला अधिकारियों के आदेश पर एफआईआर कराने की तैयारी में पुलिस जुटी हुई है। पंजाब की रोपड़ जेल में 12 बंकी के नंबर की एम्बुलेंस से कोर्ट लाया गया था मुख्तार ने मऊ की भाजपा नेता डॉक्टर अलका राय के अस्पताल के नाम से यह एम्बुलेंस खरीदी थी और इस एम्बुलेंस की छानबीन में फर्जीवाड़े की एक नई कहानी सामने आई थी और उसके बाद अब इसी मामले में एक और मुकदमा, एक और एफआईआर दर्ज की जाएगी मुख्तार अंसारी के ऊपर। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से, बाहुबली अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार ने सरेंडर कर दिया है। अतीक के साड़ू मोहम्मद इमरान ने एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है। 25,000 का इनामी है मोहम्मद इमरान और उसने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। उसके खिलाफ 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2 साल से फरार चल रहा था, उस पर इनाम रखा गया था। अपहरण से लेकर लूट, मारपीट जैसे संगीन मामले दर्ज हैं उसके ऊपर। कोर्ट ने इमरान की जमानत अर्जी भी खारिज की और न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया है। तो अतीक अहमद का एक और करीबी रिश्ते में उसका साड़ू बताया जा रहा है, सरेंडर किया है कोर्ट में। इमरान की जमानत अर्जी को भी खारिज करते हुए फॉरेन कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में उसे जेल भेज दिया है। बाहुबली अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार इमरान ने सरेंडर किया। 25,000 का इनामी मोहम्मद इमरान एसीजेएम कोर्ट पहुंचा और वहां पर उसने आत्मसमर्पण किया। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का एक ट्वीट सामने आ रहा है। 2024 में वाराणसी सीट से उम्मीदवार उतारने के संकेत तृणमूल कांग्रेस ने दिए हैं। पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का इशारा दिया गया इस ट्वीट के जरिए। ट्वीट का कंटेंट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव जीत रही है। नरेंद्र मोदी जी, उनकी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। आपने लोगों को गुमराह किया है। 2024 में किसी सुरक्षित सीट की तलाश कर लें, क्योंकि आपको वाराणसी सीट से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ऑफिशियल इस हैंडल को कहा जाएगा। ये तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल और उससे ये ट्वीट हुआ है और इसमें यह सूचना दी गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अपना उम्मीदवार वाराणसी में उतारेगी। अगली खबर वाराणसी से, ज्ञानवापी मामले में आज फिर से सुनवाई होने जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण मामले में आज ये सुनवाई होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद पर आज सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये बहुत अहम सुनवाई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और परिक्षेत्र में है ज्ञानवापी मस्जिद और इसी के ही पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज हियरिंग है। और फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई में लापरवाही करने वाले बीएसए पर अब एक्शन होगा। फर्जी शिक्षकों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजी स्कूल एजुकेशन विजय किरण आनंद ने सभी बीएसएस को इस बाबत निर्देश जारी किए। 2 दिनों में फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी और एफआईआर के निर्देश दिए गए। यूपी में करीब 2,500 फर्जी शिक्षकों की पहचान हुई है। इनसे वेतन रिकवरी को लेकर हाईकोर्ट में विभाग एक विशेष याचिका भी दायर करेगा। बड़ी खबर,
और अगली खबर हम आपको दे देते हैं मौसम से जुड़ी हुई। किस तरह का असर अलग अलग क्षेत्रों में पड़ने जा रहा है। गर्म और धूल भरी हवाओं की वजह से परेशानी बढ़ेगी। खेत में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। राजस्थान की ओर से बहने वाली सूखी हवाओं के कारण मौसम बदलेगा, तो खेत में इस वक्त जो फसलें लगभग तैयार है उन पर इसका असर पड़ सकता है। हवा की क्वालिटी, यहां तक कि विजिबिलिटी पर भी इसका असर देखा जा सकता है। राजस्थान की ओर से बहने वाली जो हवाएं हैं, सूखी हवाएं, उनके कारण मौसम बदल सकता है। धूल भरी हवा और गर्म हवाओं के कारण देखिए किस तरह का असर हो सकता है। खेत में जो फसलें खड़ी हैं उनको भारी नुकसान की आशंका है। राजस्थान की ओर से ये सूखी और गर्म हवाएं बहेंगी, जिसके कारण मौसम में ये बदलाव होगा। खास तौर पर खेत में जो लगभग तैयार फसलें हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है। तो ये रही मौसम की बात। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए फटाफट खबरें दिखाते हैं। वाराणसी में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने फैसला लिया है। हर शख्स को 2 गज की दूरी और मास्क पहनना भी जरूरी। गाजीपुर में मामूली बात पर एक युवक की ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कुशीनगर में तेंदुए के हमले से 2 ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गए। घायल ग्रामीणों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग फिलहाल तेंदुए को पकड़ पाने में असफल है। देवरिया में मुखबिर की सूचना पर जिला बदर अपराधी को देसी तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में नवंबर महीने में अपराधी को जिला बदर किया था। महाराजगंज में पेंशन बचाओ मंच के जिला इकाई पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर 1 अप्रैल को काला दिवस के रूप में मनाया। सभी ने 2005 में लागू की गई नई पेंशन योजना का विरोध किया। आजमगढ़ में पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला और उसके देवर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। शख्स की सोते वक्त हत्या की गई। सिद्धार्थनगर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां शॉर्ट सर्किट के कारण खेत में आग लग गई। इस घटना में 15 बीघा खड़ी फसल जलकर राख हो गई। मऊ में किसानों पर आग का कहर टूटा। वहां पर 3 बीघा खेत में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। ग्रामीणों की सूचना के बहुत देर बाद तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर नहीं पहुंची। किसानों ने ट्यूबवेल से आग बुझाने की कोशिश। गोंडा एसपी संतोष मिश्रा ने थाने का औचक निरीक्षण किया। उसके बाद पुलिस कप्तान ने कस्बे में पैदल गश्त लगाकर वाहनों की चेकिंग की। पंचायत चुनाव को लेकर एसपी ने निर्देश दिए हैं। बलरामपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। चंदौली में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट की वजह से खेत में आग लग गई। आग की वजह से कई एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। इस घटना में किसानों को काफी क्षति पहुंची है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ को आज 2 बड़ी सौगात मिलने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर का आज लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा खुर्रम नगर फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री। और इस दौरान वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो आज 2 बड़े गिफ्ट्स लखनऊ को, और इसके लिए लखनऊ के सांसद, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं उपस्थित रहेंगे लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में। इस दौरान मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री, ये सभी लोग भी उपस्थित रहेंगे। और अगली बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। ग्रामीण इलाकों में लाइसेंसी शस्त्र जमा करने का आज आखिरी दिन है। पंचायत चुनाव में हिंसा को रोकने के लिए आदेश दिए गए हैं। लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज हथियार जमा कराने के लिए आखिरी दिन है। पंचायत चुनाव में हिंसा ना हो, इसे रोकने के लिए ये आदेश दिए गए हैं। लाइसेंसी हथियार जिनके पास हैं उनको जमा कराना होगा और जिसने जमा नहीं कराया उस पर होगी कड़ी कार्रवाई। ग्रामीण इलाकों में लाइसेंसी शस्त्र जमा करने का आज आखिरी दिन है। अगली बड़ी खबर कानपुर से है। 15 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी है। पुलिस कमिश्नरी और आउटर पुलिस मिलकर कंट्रोल रूम तैयार करेगी। एएसपी कानपुर आउटर ब्रजेश श्रीवास्तव कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी होंगे। कोहना,
ग्वालटोली, पनकी और नवाबगंज के कुल 30 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। बाकी का चुनाव कानपुर आउटर क्षेत्र में और इनके लिए फोर्स बाहर से मिलेगी। तो 15 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी, कंट्रोल रूम बनाया गया, उसमें अधिकारी होगा। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के पहले 2 चरण को लेकर बीजेपी की बैठक हुई है। देर रात तक मंथन चला है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर बीजेपी में चर्चा होती रही। आज बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, पंचायत चुनाव के प्रदेश प्रभारी विजय बहादुर पाठक के साथ यूपी के पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। देर रात तक ये मंथन चलता रहा। पंचायत चुनाव से पहले जो 2 चरण है जिनके लिए वोटिंग होनी है, उनसे जुड़े प्रत्याशियों का ऐलान आज हो सकता है। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। लखनऊ से उनके पास चलते हैं। शैलेश, क्या मंथन हुआ कल रात और कब तक आ जाएगी लिस्ट बीजेपी की फाइनल आज? राजन, देखिए, आज सुबह किसी भी वक्त अब इस लिस्ट को जारी किया जा सकता है, क्योंकि लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है। पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों के लिए मंथन हुआ था, लेकिन जो लिस्ट अभी जारी की जाएगी वो ये सूचना आ रही है कि शायद सिर्फ पहले चरण की अभी जारी करेगी पार्टी। अगर बात करें जो मंथन था तो उसमें सबसे ज़्यादा मंथन जो चला है देर तक वो चला है अवध क्षेत्र की जो प्रत्याशी है उनको लेकर। इसके अलावा अगर देखें तो जो जातीय समीकरण है, जो वहाँ पर काम किया गया, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, इन सारी चीज़ों पर मंथन किया गया। और उसमें जो अहम चीज़ें हैं सूत्रों के अनुसार अगर कहें तो पार्टी के कुछ लोगों से बात करने पर यह पता लगा कि एक चीज़ ये कि जो पार्टी ने ये फैसला लिया है कल की बैठक में कि जो अपनी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनको टिकट दी जाएगी। यानी जो दूसरे दलों से आए हैं उनको प्राथमिकता ना देकर जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनको प्राथमिकता के हिसाब से टिकट्स दिए जाएंगे, इसके उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके अलावा एक फैसला ये भी हुआ कि जो पिछड़ा वर्ग है कहीं ना कहीं उसको साधने के लिए है कि जो सामान्य वर्ग की सीटें वहाँ पर ओबीसी के जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट देने के ऊपर भी कल चर्चा हुई और इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि उन सीटों पर भी ओबीसी के जो प्रत्याशी हैं उनको उतारा जाए, उम्मीदवार बनाए जाएं। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं जो पिछड़ा वर्ग है उसको साधने की कोशिश है। दूसरी तरफ जो अपनी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर निगाह है दूसरे दलों से आने वालों के मुकाबले। और आज 18 जिला पंचायतों में देखिए 18 जिलों की जो पंचायतें हैं वहां के लिए चुनाव होना है पहले चरण में। 3 और 4 तारीख को नामांकन भी है। 780 वार्ड है इस चरण में। आज इनके नामों की घोषणा पार्टी की तरफ से कर दी जाएगी और सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है, क्योंकि नाम की घोषणा भले अब होनी हो, लेकिन उन क्षेत्रों में जिनको पहले से उम्मीद है कि बनाया जा सकता है प्रत्याशी, वो लगातार वहां पर मेहनत कर रहे हैं, वहां पर लोगों के बीच जा रहे हैं। और पार्टी ने ये भी मंशा साफ कर दी है कि प्रायोरिटी में वो लोग रहेंगे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दल बदलुओं को फिलहाल प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग और समीकरण किस तरह से साधने की कोशिश हुई है मंथन में, और आप नजर बनाए रखिए। लिस्ट जब आएगी तो एक बार फिर से अपडेट के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शैलेश आपका। चलिए, तो ये पंचायत चुनाव की बात रही। बीजेपी की फाइनल लिस्ट आज किसी भी वक्त जारी हो सकती है। सूचना है कि पहले चरण के लिए जारी होगी। आगे बढ़ते हैं, अवध क्षेत्र की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरें दिखाते हैं। अयोध्या के संतों ने भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मांग का समर्थन किया। संत समाज ने देश की सभी पुरानी सड़कें, इमारतें भारतीय महापुरुषों के नाम से रखे जाने की मांग की है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने फन मॉल को सील करने का आदेश दे दिया है। मॉल में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा था और इस वजह से पहले भी जिला प्रशासन ने मॉल प्रशासन को नोटिस जारी किया था। अंबेडकर नगर में मुर्गी फार्म हाउस में भीषण आग लग गई, जिस वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सीतापुर में मिट्टी से लदे ट्रक में आग लग गई। ट्रक के चालक, क्लीनर और मजदूर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। 11,000 वोल्ट के बिजली के तार के चपेट में आने से ट्रक में आग लगी। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में हमला करने पहुंचा हिस्ट्री शीटर बम फटने से घायल हो गया। आनंद फानन उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रतापगढ़ में एसपी के निर्देश पर सीओ सिटी और स्वाट टीम ने तकरीबन 700 किलोग्राम गांजा बरामद किया है।
बरामद गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपए है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पुलिस टीम को 1 लाख के इनाम की घोषणा की। औरैया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर की चपेट में आने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसे की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया।